अबरहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसिया तमीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकर्रमा ना जाए और उसी कलीसिया को बीत-अल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसिया में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब ये मालूम हुआ, तो इसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब इसने बीत अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा, तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त इसकी तरफ से अजीब व गरीब कस्म के परिंदों का एक गौल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे, जो इन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गलसड़ कर गिरने लगा। उसी हालत में इसे यमन लाया गया। वहां इसके सारे बदन से खून बहा बहा कर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा अबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे, जो अपाहिज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरह फ़ील में अल्लाह पाक ने इस वाक़ये को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया किया? क्या इनके मुकर को बेकार नहीं कर दिया? और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। बस इन्हें खाए हुए भौसे की तरह कर दिया।